क्या मोदी और शाह का भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण वही है जो वाजपेयी और आडवाणी जी का हुआ करता था? आपको क्या लगता है? मोदी और अमित शाह को समझने के लिए आपको ये 100 साल का इतिहास आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मोदी और जैसे कि आप सीएए या एनआरसी देखिएगा, आडवाणी ने ये आसाम के बारे में एनआरसी और सीएए की बात उन्होंने 1980 में ही किया था। उन्होंने वाजपेयी में भी उन्होंने स्पीचेस में उन्होंने ये किया था। तो जो आज आप देख रहे हैं, जो भारत की जो नया सोच है, नई राजनीति है, उसको बनाने में 100 साल लगे हैं। क्योंकि आडवाणी जी का जहां तक सवाल आता है, ये माना जाता है कि वो एक हार्डलाइन हिंदू राष्ट्रवादी थे, पर दूसरी तरफ वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत थे जो लीडर ऑफ द मासेस थे, जो सारी जनता को एक एक्सेप्ट होने वाले राइट विंग लीनिंग लीडर बन सकते थे। वाजपेयी पार्लियामेंट में एक्सेप्टेबल थे। जो छोटे छोटे जो पार्टीज़ हैं, जो कांग्रेस के नहीं हैं, भाजपा के नहीं हैं, वो आडवाणी के साथ कभी नहीं जाते, जैसे टीडीपी या तृणमूल कांग्रेस। बट वो वाजपेयी को वो मानते थे, वो अपने दिल में मानते थे कि राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। इन जुगलबंदी को हम ऐसे इस नज़रिए से हम देख सकते हैं कि एक मॉडरेट था और एक हार्डलाइनर, ठीक है। भाजपा और जनसंघ और आरएसएस को ये पता था कि उनको एक पार्लियामेंट्री छवि की ज़रूरत थी, इसीलिए वाजपेयी को उन्होंने प्रमोट कर दिया। और वाजपेयी को भी ये पता था कि उनको एक हार्डलाइन दोस्त की ज़रूरत है, क्योंकि जब आरएसएस बोले कि भाई नहीं, हम वाजपेयी से हम तंग आ चुके हैं, अभी आप हमें एक हार्डलाइनर दे दो, तो वाजपेयी कहते थे नहीं, आप हार्डलाइनर मत चुनो, मैं अपना हार्डलाइनर आपको दूंगा। वो थे आडवाणी, ठीक है। और आडवाणी भी ये जानते थे। तो ये सब उस वक्त चाहते थे कि एलके आडवाणी ये अगले प्रधानमंत्री बने। लेकिन मुंबई की रैली में, चुनावों से पहले मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई, वहां आडवाणी जी ने आरएसएस या बाकी अपने दलों से वार्तालाप किए बिना सीधे जाकर वाजपेयी जी का नाम अगले प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन इस बात को एक पार्टी को एक इंसान से, एक पर्सनालिटी से पहले रखने की दृष्टिकोण से देखा जाता है। आज की अगर हम भारतीय जनता पार्टी देखें, तो क्या आज की भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जज्बा रखती है जहां एक इंसान पार्टी से ज़्यादा बढ़कर नहीं हो सकता, या फिर मोदी शाह की जो जुगलबंदी है वो एक भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनकर रह गई है? आज आप जो बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ पर्सनालिटी कल्ट वगैरह वगैरह, आरएसएस क्यों कुछ नहीं कहती है? एक ही कारण है, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जीतते हैं। अगर इस पूरे दृष्टिकोण का एकमात्र उद्देश्य है कि इलेक्शंस लड़ो, इलेक्शंस जीतो, हिंदू जो राष्ट्र है वो गणतंत्र, प्रजातंत्र से ही बनती है। इसके विपरीत अगर आप ये कांग्रेस को देखिएगा अभी, तो ये बात तो सही है कि आज भी कांग्रेस एक ही परिवार से जुड़ी हुई है, बट वो परिवार ना तो इलेक्शन जीत सकती है, ना कांग्रेस के लिए मत कांग्रेस की तरफ ले आ सकती है। नरेंद्र मोदी बार बार नेहरू का मजाक क्यों उड़ाते हैं, ठीक है। और आप ये देखिएगा, वो इंदिरा गांधी का मजाक कभी नहीं उड़ाते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनको रोल मॉडल समझते हैं। बट वो नेहरू का मजाक बार बार उड़ाते हैं, और ये कारण यही है। पटेल और नेहरू की बड़ी दोस्ती थी, बट जब आरएसएस की बात थी तो उनके मन में द्वंद्व था। और जब आरएसएस और जनसंघ ने ये देखा कि पटेल के मृत्यु के बाद, के देहावसान के बाद 17 साल के लिए नेहरू कांग्रेस थे, कांग्रेस नेहरू थे, और नेहरू भारत था। तो आज भी वो उस लड़ाई में वो पड़े हुए हैं कि गाश अगर नेहरू ना होता तो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और भारत का बदलाव के लिए उनके लिए अभी रुकना नहीं ज़रूरी है। वो तो 1950 से ही वो शुरू होता था। लेकिन जब आप फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 करते हैं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि अगर फ्रैंकली बताएं तो ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी माइनॉरिटीज़ हैं, सीएएनआरसी का मुद्दा आता है, लव जिहाद जैसा जो टॉपिक फिलहाल चल रहा है सुर्खियों में, वो एक बात आती है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो उस वक्त का आरएसएस और एक इलेक्टोरल आइडिया, और इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दो दृष्टिकोणों में जनता में इतना फर्क क्यों है?
उनके दृष्टिकोण में फ़र्क नहीं है। जो वो तभी सोचते थे वो अभी भी वही सोचते हैं। हिंदू महासभा आरएसएस की स्थापना तब से ही उनको ऐसे लगता था कि हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़ना है। वो तकसीम और विभाजन को इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वो ज़मीन का बंटवारा है, लोगों का बंटवारा के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने ये सोचा है कि सिंधु नदी वहाँ पे है, बहुत से जो हिंदुओं का तीर्थ यात्रा के लिए तीर्थ स्थान हैं वो अभी पाकिस्तान या बांग्लादेश में हैं, तो वो उसके बारे में सोच रहे थे। बट ये भी जो भी नरेंद्र मोदी या भाजपा के विरुद्ध हैं, उनको ये जो आलोचक हैं उनको ये भी मानना पड़ेगा कि हिंदू के पिछड़े जाति जो हैं वहाँ पे हिंदू भाजपा और आरएसएस प्रोग्रेसिव फोर्स हैं। अगर वो सिर्फ अपर कास्ट पार्टी होंगे, सवर्ण पार्टी होगा, तो फिर सिर्फ 20% वोट मिलेंगे उनको। तो अगर उनको 80% वोट चाहिए तो उसे शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और दलितों के साथ मतभेद तो करना नामुमकिन है। पहले से वो सिर्फ मत के लिए करते थे, अब वो दिल से करते हैं। दलित राष्ट्रपति और एक पिछड़ा वर्ग प्रधानमंत्री बन सकता है, पर इस भाजपा में लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बन सकता है। भाजपा को समझने के लिए ये दो चीज़ समझना ज़रूरी है।